की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। क्या बोले थे केजरीवाल में? मैं मर जाऊंगा, कांग्रेस का साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या किया? भाई कांग्रेस को वोट दो या नहीं तो आपको वोट दो। जो कांग्रेस का साथ मिलने से बोले थे मर जाऊंगा, लोकसभा में कांग्रेस और आपका इलू इलू हो गया, आई लव यू हो गया। आज ये अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा का है, हरियाणा में जन्म लिया है और हरियाणा का वासी को ही बोल रहा है कि आपने हमारा पानी में पॉइजन डाल दिया। अब उनका सोच क्या है? ये सोच एक तो क्रिमिनल सोच है कि हमें जैसे तैसे चुनाव जीतना है। ये क्रिमिनल सोच आपको कहां से मिले? लंबी समय तिहाड़ जेल में आपने क्रिमिनलों का साथ समय गुजारा, इसीलिए आपका माइंड भी क्रिमिनल जैसा हो गया। नरेंद्र मोदी, दुष्यंत गौतम, दुष्यंत गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभा में विराजमान हमारे पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे चुनाव की प्रभारी रविंद्र गुप्ता जी, हमारे ये मंडल के अध्यक्ष भाई परीक्षित बागरी जी, भाइयों बहनों पिताओं और माताओं, मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारा पार्टी के सभा में आए और आप लोगों का जो उत्साह और उमंग मुझे देखने के लिए मिला है, मैं उत्साह और उमंग देखते ही मैं ये बोल सकता हूं कि करोलबाग सीट से दुष्यंत गौतम जीतेगा ही जीतेगा। ये आप लोगों ने पक्का करके रख दिए हैं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरा तरफ आप है माने आपदा है। तो एक तरफ बीजेपी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल। मैंने केजरीवाल जी को लंबी समय से मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं उनको देख रहा हूं और वो जो भी करते हैं, करने का कोशिश करता है, कभी कभी वो भी मैं सोचने का कोशिश करता हूं। हमें चुनाव जीतना चाहिए। हर पार्टी को चुनाव जीतने के लिए परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम का पराकाष्ठा भी करना चाहिए, लेकिन चुनाव का एक मर्यादा होते हैं और एक चुनाव में हम कहां तक बोलेगा, कितना तक बोलेगा, उसका भी एक सीमा हमें निर्धारण करके ही चलना चाहिए। थोड़े दिन पहले हमारा सामने एक स्टेटमेंट आया कि हरियाणा का लोगों ने जमुना में पॉइजन डाल दिए हैं, पॉइजन डालने का कोशिश किए हैं और दिल्ली वासियों को मारने का साजिश किए हैं। जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मेरा दो विषय मन में आया। पहले, जो भी व्यक्ति ने बोला, अगर वो दिमाग से बोला है, अगर वो जानबूझ के बोला है, तब उनका सोच कितना खतरनाक है। लेकिन अगर लंबी समय तिहाड़ जेल में रहने के लिए मानसिक संतुलन खो चुका है, तब अलग बात, तब उस बात को हम अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भाइयों और बहनों, पहले आप हमें बोलिए, हरियाणा में किसका सरकार है? हरियाणा में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। दिल्ली में जमुना का पानी कौन पीते हैं? दिल्ली वाले पीते हैं।
और दिल्ली वाला के साथ साथ वही जमुना का पानी प्रधानमंत्री मोदी जी भी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बोलिए, पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बोलिए। तो मतलब मोदी जी का पानी में पॉइजन डालने का काम हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री करेगा, ये आप सोच भी सकता है क्या? ये दिल्ली का पानी दुष्यंत गौतम जी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? ये हरियाणा का पानी, जमुना का पानी दिल्ली में अमित शाह जी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? तो मतलब वो पानी में कोई बीज डाल सकता है क्या? कोई पॉइजन डाल सकता है क्या? आज आप सोचिए, दिल्ली और हरियाणा का क्या संबंध क्या है? अगर बड़ा भाई हरियाणा में है, छोटे भाई दिल्ली में है। अगर बेटा दिल्ली में है तो पिता हरियाणा में है। तो आज कोई हरियाणा वासी हिम्मत भी करेगा क्या दिल्ली का पानी में पॉइजन डालने का? आज लेकिन केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा का लोग दिल्ली का पानी में पॉइजन डालने का कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा रिसर्च किया, केजरीवाल जी का जन्म कहाँ हुए थे? मुझे पता चला उनका भी जन्म हरियाणा में ही हुए थे। जो व्यक्ति अगर आज हमें मेरा दिमाग में, मेरा मट्ठे में अगर पिस्तौल भी लगा के बोले कि असम का बारे में कोई दो चार खराब शब्द बोले, मैं तो बोलने वाला नहीं हूं। लेकिन आज ये अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा का है, हरियाणा में जन्म लिया है और हरियाणा का वासी को ही बोल रहा है कि आपने हमारा पानी में पॉइजन डाल दिया। अब उनका सोच क्या है? ये सोच एक तो क्रिमिनल सोच है कि हमें जैसे तैसे चुनाव जीतना है। ये क्रिमिनल सोच आपको कहां से मिले? लंबी समय तिहाड़ जेल में आपने क्रिमिनलों का साथ समय गुजारा, इसीलिए आपका माइंड भी क्रिमिनल जैसा हो गया। इसीलिए आप ऐसा बात बोल सकते हैं। भारत का राजनीति में कोई कांग्रेस और बीजेपी का बीच में भी झगड़ा होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बोला है कि मेरा पानी में किसी ने जहर डाले हैं। और दूसरा, अगर आपका लोग बोलते हैं नहीं नहीं केजरीवाल जी क्रिमिनल का साथ मिलके ये सोच नहीं मिले हैं, तब तो मैं सीधा बोलना पड़ेगा कि केजरीवाल जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उनको ट्रीटमेंट का प्रयोजन है, उनका चिकित्सा का प्रयोजन है, नहीं तो ये अनाप शनाप सब और कभी नहीं बोलेगा। भाइयों और बहनों, आज से 2 साल पहले केजरीवाल जी गुवाहाटी में किए थे, सभा हुए। सभा में उन्होंने बोले कि मैं असम सरकार को चैलेंज करता हूं, आप दिल्ली जैसा मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, भाई ये मोहल्ला क्लिनिक क्या है, यहाँ क्या होते हैं। मैं शाम को अधिकारी लोगों को बुलाया, तब तक मेरा मन में था कि केजरीवाल थोड़ा बड़ा व्यक्ति है, उनका बात सुनना चाहिए। तो मैंने ऑफिसर लोगों को बुलवाया, भाई आप लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक देखा है? एक अधिकारी ने बोला, सर मैं तो अभी दिल्ली से आया हूं, मेरा पोस्टिंग दिल्ली में ही था, मैं तो मोहल्ला क्लिनिक देखा हूं। मैं बोला मोहल्ला क्लिनिक में क्या होते हैं, आप बताओ, हमें भी मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, क्या एमआरआई होते हैं? बोले सर कहे क्या एमआरआई का बात बोल रहा है? बोले सीटी स्कैन होते हैं। बोले कहां सीटी स्कैन का बात बोल रहे हैं? अरे अगर माताओं को डिलीवरी करना है रात में क्या सीजरियन सेक्शन होते हैं? बोले साहब आप क्या बात बोल रहे हैं? मैं बोला यार मोहल्ला क्लिनिक का बात बोल रहा हूं, मोहल्ला क्लिनिक में जरूर ये सब होगा। बोले नहीं साहब अगली विजिट में आप मोहल्ला क्लिनिक में आ जाइए। मैं बोला कहां जाना पड़ेगा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए? बोले साहब दिल्ली का फुटपाथ में ही आप मोहल्ला क्लिनिक देखेगा। थोड़ा मेरा दिमाग घुस गया। मैं बोला फुटपाथ में हॉस्पिटल होते हैं क्या? बोला साहब मोहल्ला क्लिनिक फुटपाथ में ही होते हैं।
आप सोचिए, हम असम जैसा प्रदेश में जो सबसे भारत का गरीब स्टेटों में गिना जाता था एक समय, वो स्टेट में आज का दिन मैंने 26 मेडिकल कॉलेज बनाया हो, 24 मेडिकल कॉलेज। अगर वो व्यक्ति को एक मोदी जी ने एम्स बनाया है, एक एम्स बना है, 26 मेडिकल कॉलेज बना है, अगर वो व्यक्ति को मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए बुलाया जाते हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैंने फिर भी केजरीवाल जी का ऊपर में विश्वास था। मैं मेरा ड्राइवर को दिल्ली में बोला कि अगली बार आने में मेरा मोहल्ला क्लिनिक को दिखाओ मुझको। एयरपोर्ट का सामने एक मोहल्ला क्लिनिक 4 बजे देखने के मिले, लोग तो नहीं था, भैंस वगैरह ही वो सामने बैठे थे। तो वो मोहल्ला क्लिनिक है। आज दिल्ली को जो भारत का कैपिटल है, भारत का राजधानी है, ये भारत का राजधानी को हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि मेडिकल कॉलेज चाहिए? आप लोग बोलिए। मेडिकल कॉलेज चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक चाहिए? आप लोग बोलिए। लेकिन केजरीवाल हमें क्या दे रहा है? मोहल्ला क्लिनिक दे रहा है। मैं केजरीवाल जी को बोला था वो दिन, भाई आप हमें मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए क्यों बुला रहा है? कम से कम शीश महल देखने के लिए बुला लो, कुछ तो सीख के चला जाऊंगा। वो शीश महल देखने के लिए नहीं बुलाता है, क्या देखने के लिए बुलाता है? मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। भाइयों और बहनों, कोई आपका साथी है तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए मेरा मन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनेगा और दिल्ली में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। आपका मोहल्ला क्लिनिक का मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम शीश महल तो दिखा दो हमें। असम में भी कम से कम शीश महल नहीं, कुछ छोटा महल तो बना पाऊंगा, लेकिन उन्होंने शीश महल देखने के लिए नहीं बुलाता है। थोड़ा याद कीजिए यही अरविंद केजरीवाल को, जो व्यक्ति अन्ना हजारे के साथ बैठा हुए थे, जो व्यक्ति ने बोले थे मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, अपना घर से ही कार्यालय आऊंगा, मुझे बंगलों का प्रयोजन नहीं है, मुझे सिक्योरिटी का प्रयोजन नहीं है, मैं सादगी का जीवन धारण करूंगा। वो व्यक्ति ने आज ने क्या किया है? 50 करोड़ रुपया का उन्होंने शीश महल का निर्माण किया। भारत का कोई मुख्यमंत्री का बंगलो इतना बड़ा किसी ने बनाने का हिम्मत नहीं किया। आज केजरीवाल जी का मानसिकता देखिए, मोहल्ला क्लिनिक बना के वो सोचते हैं कि देश का सबसे बढ़िया हेल्थ का जो अगर स्वास्थ्य सेवा वो उपलब्ध करवाता है, उनका ये मानसिकता है। कोई स्कूल में 2 क्लासरूम बना के बोलते हैं दिल्ली का एजुकेशन सबसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन दिल्ली में ही सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल है। दिल्ली में ही हर लोगों का बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिल करने के लिए लाइन होते हैं। आप कौन सा हेल्थ के लिए काम किया? आप कौन से एजुकेशन के लिए काम किया? आज अगर दिल्ली में आपने कोई चीज बनाया, शीश महल ही बनाया। औरंगजेब का पिता शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना दिया। तो ताजमहल तो किसी का कारण बने थे। मैं अभी केजरीवाल जी को पूछना चाहता हूं, आप शीश महल किसका कारण बनाया? वो बात भी हमें बता दो। लेकिन आपको मैं इतना बता सकता हूं कि जो भी हो रहा है दिल्ली में ठीक नहीं हो रहा है। दिल्ली भारत का है, दिल्ली भारत का कलीजा है और दिल्ली को हमें एक नया लेवल तक लेके जाना था, लेकिन कुछ नहीं हुए। अन्ना हजारे का साथ जो व्यक्ति बैठे हुए, वो व्यक्ति अरेस्ट होते हैं, आंदोलन के लिए अरेस्ट नहीं होते हैं। किस कारण के लिए अरेस्ट होते हैं? कि हमें शराब घोटाला करके मैं अरेस्ट हुए। उन्होंने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट में मुझे जमानत दिए। केजरीवाल जी, आप
आईएएस आईएफएस कुछ रहा होगा, लेकिन दिमाग हमारा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोले कि आपका मैं जमानत देता हूं, लेकिन आप अपना कार्यालय नहीं जा सकते। मतलब क्या है? अगर काल हम अरेस्ट होता हो और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि मैं आपको जमानत देता हूं, लेकिन आप अपना घर नहीं जा सकते हो। मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का भी मालूम है दाल में कुछ काला है। आज क्या बोला कि आप कार्यालय मत जाना है, तब उन्होंने क्या किया? दिल्ली वाला को बोले कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया हूं। अरे आपने सीएम का पद नहीं छोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का समय बोला है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते हो। ये किसने बोला है? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आप भी अभी गूगल करके देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल चुका है कि आप अपना कार्यालय नहीं जा सकते हो। तो अगर एक मुख्यमंत्री कार्यालय ही नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या करेगा? किसी को मुख्यमंत्री बना के वो अपना रिमोट कंट्रोल चलाने का ही कोशिश करेगा। पद के लिए उनका जो लोभ है, इस लोभ का शिकार आज कौन हुए हैं? दिल्ली वासी हुए। आज आप लोग सोच सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अपना प्रदेश के लिए, प्रदेश का गरीब लोगों के कल्याण के लिए जो भी काम होते हैं उनको करना चाहिए। मोदी जी ने बोले कि भाई हमारे दिल्ली वासियों का हर परिवार को 5 लाख रुपया का हेल्थ कार्ड देने का काम करो। क्या प्रॉब्लम है? केजरीवाल जी बोले हैं कि मेरा स्कीम और अच्छा है। मोदी जी ने बोला है क्या तुम्हारा स्कीम बंद करो और मेरा स्कीम चलाओ? अगर आपका स्कीम अच्छा है, साथ में मोदी जी का भी स्कीम चलाओ। अगर 5 लाख रुपया मिलना है तो गरीब को 10 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? आज 7 साल हो गए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का स्कीम दिल्ली में लागू होने नहीं दिया। इसका लॉस किसका हुआ? आज दिल्ली का लोगों का कोई भी बीमार होते थे, हॉस्पिटल जाते थे, 5 लाख रुपया तक मुफ्त उनको चिकित्सा मिलते थे। केजरीवाल जी ने वो स्कीम को बंद कर दी। फायदा किसका हुए? किसी का फायदा नहीं हुए। अगर आप बोलना चाहिए था मोदी जी आप 5 लाख दीजिए और मैं भी 5 लाख दूंगा और स्कीम को मैं 10 लाख बना दूंगा, मैं भारत का सबसे बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मैं दिल्ली में लागू करूंगा। कोई तो मना नहीं थे, लेकिन मोदी जी का नाम ना हो, इसीलिए आज 7 साल हो गए उन्होंने आयुष्मान भारत का स्कीम लागू होने नहीं दिया। आज असम जैसा प्रदेश में 7 लाख परिवार को ये 5 लाख रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस मिलते हैं। अगर स्टेट सरकार का पास पैसा है, ये 5 लाख को आप 10 लाख बना दो, लेकिन 5 लाख का भी स्कीम आप बंद करके रखे हैं और उसका कारण आज कोई भी दिल्ली का लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलते हैं। आप लोग सोच सकता है, अगर आप दिल्ली वासी का कल्याण के लिए आप सरकार चला रहा है, तो आप ये स्कीम क्यों लागू होने नहीं देंगे? कोई जवाब दो, कोई उत्तर दो। कुछ भी उत्तर नहीं है, कुछ भी उत्तर नहीं है। इसीलिए मैं दिल्ली वासियों को अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे हर परिवारजनों का कल्याण के लिए आयुष्मान भारत स्कीम दिल्ली में लागू होने के लिए दुष्यंत गौतम जी को वोट देके आप लोग जिताइए। फायदा क्या होगा? हर गरीब को 5 लाख रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और अगर वही व्यक्ति का साल
7 साल का ऊपर होगा तो वो व्यक्ति को 10 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का आपको फायदा मिलेगा। बुराई क्या है? ये केजरीवाल जी का जमुना में पॉइजन वाला स्कीम से ये स्कीम हजारों गुण ऊपर है। ये स्कीम से गरीबों को अपना जीवन और अपना सांस का खबर लेने के लिए, अपना विपद का समय में जब पैसा का सबसे जरूरत होते हैं, वो समय ये कार्ड काम में आने वाला है। भाई और बहनों, आप लोगों को याद है जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुए, उन्होंने क्या बोले कि मैं माताओं का बैंक खाता खोलूंगा और 1000 रुपया में खाता में डालने का काम करूंगा। किसी को मिला है क्या पैसा? किसी को मिला है क्या पैसा? लेकिन दिल्ली और असम का आप कल्पना कीजिए, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, आप लोगों ने जीएसटी देता है, टैक्स देते हैं, आप लोग बराबर अपना मेहनत करता है और सरकार को भी पैसा देते हैं। असम में ऐसा साधन भी नहीं है। अभी तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आए 2019 सन से 2019 से असम में हम हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया डालने का काम कर रहा हूं और लगातार ये 7वां साल हुए हम 1000 से शुरू किए थे, अभी 1250 रुपया डाल रहा। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या किया? 1000 रुपया डालने का बाद हुए सबका फॉर्म फिलअप किया, सबका डेटा ले लिया, फोन नंबर ले लिया, उनका नाम ले लिया, लेकिन पैसा नहीं आया। अभी जो डाटा लिया, आपका फोन नंबर लिया, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी को वो भी बिक देने वाला है और आपका फोन में बार बार किसी का मैसेज आना शुरू हो जाएगा, किसी का फोन कॉल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये आप लोगों को पसंद देते हैं कि हमारा सरकार आएगा, जैसे असम में, मध्य प्रदेश में, जैसे छत्तीसगढ़ में हर महीना बैंक अकाउंट में पैसा आते हैं, आपका बैंक अकाउंट में भी 2500 रुपया आना शुरू हो जाएगा। ये मोदी जी का गारंटी है। आज हमें 5 लाख रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेंगे, 2500 रुपया हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में आएंगे और जब माताओं प्रेग्नेंट होंगे, बच्चा का डिलीवरी का समय होगा, वो समय भी 21,000 रुपया आपका बैंक अकाउंट में आने का भी मोदी जी ने संकल्प दोहराया है। भाई और बहनों, आज मोदी जी ने ये वादा किया है कि हमारा सरकार आएगे तो गैस का सिलेंडर भी आपको 500 रुपया में मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे जो पेंशन है 60 साल से 70 साल तक 2000 से 2500 और जो 70 साल से ऊपर है उनको 2500 से 3000 रुपया तक भी मिलना शुरू हो जाएगा। भाई और बहनों, आप लोग पूछ सकते हैं कि दिल्ली में जो वादा किया है बीजेपी, ये वादा दूसरा स्टेट में भी किया है क्या? आप लोग थोड़ा सोच के देखिए। एक बार जो प्रदेश में बीजेपी का सरकार आते हैं वहां बार बार आते हैं। क्यों आते हैं? यूपी में बीजेपी का सरकार पहला बार आया, हमने काम नहीं किया होता था, दूसरा बार लोगों ने हमको किनारा कर देना चाहिए था, लेकिन दूसरा बार भी हमारा सरकार आए। बिहार में हमारे सरकार रिपीट हुए, हमारा सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दोबारा आए। गुजरात में 4-5-6 टाइम तक हमारा सरकार लगातार आए। असम में दूसरा बार हमारा सरकार आए। क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं जो मोदी जी वादा करते हैं वो वादा मोदी जी निभाता है। मोदी जी हर कमिटमेंट को मोदी जी पूरा करते हैं। भाई और बहनों, आज अगर असम में जाइए, हमारा छोटा प्रदेश है, लेकिन महिला जो प्रेग्नेंट होते हैं
उनका बैंक अकाउंट में हम 12,000 रुपया डालता हूं। हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 10 तारीख हम 1250 रुपया डालने का काम करता हूं। आज जब मोदी जी बोलते हैं कि केजी से पीजी तक शिक्षा हम फ्री देगा, हम कोई उसमें मासूल, कोई उसमें कोई फीस नहीं होगा, ये काम हम करके दिखाया है। आज असम जैसा प्रदेश में हमें केजी से पीजी तक कोई फीस नहीं देना है, और ऊपर में अगर कोई हमारा बेटी क्लास 11-12 पढ़ता है, उनको महीना बैंक अकाउंट में हम लोग 1,000 रुपया देने का काम करता हूं। अगर डिग्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ते हैं, उनका बैंक अकाउंट में हम लोग 1250 रुपया देने का काम करता हूं। अगर वही मेरी बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उनका बैंक अकाउंट में हर महीना 10 तारीख हम लोग 2,500 रुपया देने का काम करता हूं। मतलब केजी से पीजी तक आपको एडमिशन का पैसा नहीं देना है, मंथली फीस नहीं देना है, और ऊपर से आपका बैंक अकाउंट में भी हम लोग हर महीना पैसा डालता हूं। केजरीवाल जी क्या करते हैं? केजरीवाल जी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। 10 साल से हमारे मुसलमान समाज का मौलवी लोगों को और पैसा देने का नाटक किया। वो दिन मुल्ला लोग आके बोले कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो तुरंत केजरीवाल जी हिंदू बन गए, बोले ठीक है, मुल्ला को नहीं मिल रहा है तो हम अभी हमारे मंदिर को, पुजारी को भी देने का काम करता हूं। अरे तुमने मुल्ला को ठगाया और साथ में तुम अभी हमें भी ठगाने का कोशिश करते हो। ये क्या सिस्टम चला के रखते हो? भाई दिमाग में ही नहीं आते हैं बेटा, वो लोग काम करते हैं। क्या बोले थे केजरीवाल में? मैं मर जाऊंगा, कांग्रेस का साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या किया? भाई कांग्रेस को वोट दो या नहीं तो आपको वोट दो। जो कांग्रेस का साथ मिलने से बोले थे मर जाऊंगा, लोकसभा में कांग्रेस और आपका इलू इलू हो गया, आई लव यू हो गया। फिर अभी डाइवोर्स हो गए, पता नहीं चुनाव का बाद और कब शादी हो जाएगा। तो क्या करते हैं हिसाब नहीं है। पहले बोला है नहीं उनका साथ में जाऊंगा तो मर जाऊंगा, फिर आई लव यू हो गया, अभी फिर झगड़ा हो गया, और आगे जाके क्या हो गए ये राहुल बाबा और केजरीवाल बाबा ही जानते हैं। दोनों का दिमाग में क्या है समझना बहुत मुश्किल का काम है। ये दोनों दिमाग रिसर्च के लिए देना चाहिए। ये दोनों दिमाग कैसे चलता है, ये हमारे भारत का भविष्य में रिसर्च करने के लिए दोनों दिमाग हमें हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। ये झूठ का ऊपर झूठ बोल सकता है, देश का खिलाफ कर सकता है। राहुल बाबा जैसे भारत का खिलाफ बोलते हैं, केजरीवाल बाबा अपना जन्मभूमि हरियाणा का खिलाफ बोलते हैं। फिर 2 दिन बाद देखिए हरियाणा का चुनाव आ जाएगा, वो जाके हरियाणा में हाजिर हो जाएगा। क्या सिस्टम चलता है, दिमाग क्या है, ये पूरा रिसर्च का मटेरियल है। राहुल गांधी और केजरीवाल का दिमाग कोई यूनिवर्सिटी को दे देना चाहिए रिसर्च करने के लिए। इतना झूठ बोल सकता है, और झूठ में भी ऐसा बोलते हैं। आप जेल गए, केजरीवाल जी कभी कभी टीवी में आते हैं, हमें जेल गए, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई स्वाधीनता संग्राम करके जेल गए हैं। फिर आपको 2 मिनट का बाद पता चलेगा, अरे ये बेटा दारू का व्यवसाय करके जेल गए हैं, फिर भी बेशरम जैसा टीवी में ऐसा बोल सकता है। कोई साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर आज मुझे कोई दारू घोटाला में जेल में लेके जाए, कम से कम थोड़ा बहुत मेरा शर्म आएगा। मैं क्या बोलूंगा कि जब तक कोर्ट से मैं बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन केजरीवाल जी आके टीवी में हल्ला लगा देते हैं, मुझे जेल दिया गया है। अरे बाबा, दारू का घोटाला करेगा, आपको जेल में नहीं भेज के क्या मैं स्कूल का बोर्डिंग में भेजने वाला हूँ क्या?
उल्टा ईडी सीबीआई खराब है। अरे ईडी सीबीआई तो खराब है, लेकिन दारू का घोटाला ईडी सीबीआई ने किया कि केजरीवाल ने किया, ये भी तो हमें समझना चाहिए। अगर साधारण व्यक्ति उनको टीवी में देखे तो आपको लगेगा भाई गांधी जी का बाद देश के लिए जेल जाने वाला यही व्यक्ति है, यही व्यक्ति है, हमारा देश का स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है। लेकिन थोड़ा बाद में आप पूछे भैया आप क्यों जेल में गए थे, नहीं दिल्ली का लोगों को मैं शराब पिलाने का कोशिश करते हुए मैं जेल में गया। तो उनका ये हिस्ट्री है। भाई और बहनों, दिल्ली का ये केजरीवाल का कारण इतना बदनाम हुए है ना, बोलने का कोई बाकी नहीं है। सब काम उन्होंने किया। सोनिया गांधी ने रिमोट कंट्रोल ने सरकार चलाया था, केजरीवाल ने वो भी सीख लिया, रिमोट कंट्रोल में सरकार चलाता है। आज अगर आप राहुल गांधी को ईडी बुलाता है, वो भी आके करता है भाई ईडी ही गड़बड़ी है, केजरीवाल ने भी वही करता है। झूठ बोलने में दोनों एक समान है। ये दोनों कब क्या करके बैठ जाएगा किसी का पता नहीं है। ये लोग सब कुछ कर सकता है, लेकिन उनका इस कारण में सटीक इसका हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। कोई लोग ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो मोहल्ला क्लिनिक देश को दिखाएगा, कम से कम वो छुपाएगा, लोगों को बोलेगा कि मेरा पैसा नहीं है इसलिए मैंने ऐसे बना के रखा हूं। लेकिन पूरा देश का लोगों को इंटरव्यू देते हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू देते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक देखने चलिए। मोहल्ला क्लिनिक में क्या है ये आप लोगों से ज्यादा और कोई नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा ही व्यक्ति है जो व्यक्ति कुछ नहीं किए हैं उसी काम को बार बार एडवर्टाइज करते हैं, 2000-3000 करोड़ रुपया विज्ञापन में खर्चा करते हैं। और उनको देख के अभी पंजाब का हमारा मुख्यमंत्री भगवान मान ऑफिस में कम रहते हैं, ज्यादा टीवी स्टूडियो में रहता है, इसलिए शूटिंग करने में ज्यादा समय जाते हैं। आप उनको देखिए, हर दिन नया कोई एडवर्टाइज करते हैं। मैं एक दिन उनको मिले तो मैं पूछे कि भाई साहब आप काम करते कब करते हैं, ज्यादा समय तो शूटिंग में ही आपको जाते हैं। तो उनको भी केजरीवाल ने सिखा दिया कि कुछ काम मत करो, खाली टीवी में आते रहो, स्क्रीन में आते रहो, और लोगों को हम ऐसे ही बना के हम अपना जो खाना है वो चलाते रहूंगा। भाई और बहनों, दिल्ली का लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस है, दिल्ली का लोग सब जानते हैं, और हमारा देश का सबसे जो इंटेलिजेंट लोग है, सबसे जो मेहनती लोग है, और दिल्ली में आके अपना जीवन को आगे बढ़ा रहा है। भाई और बहनों, ये दिल्ली को हमें सचमुच हमारे विशाल भारत की, हमारा महान भारत की कैपिटल बनाना है। मोहल्ला क्लिनिक हमारा परिचय नहीं हो सकता है। न्यूयॉर्क में जाइए, टोक्यो में जाइए, लंदन में जाइए, मोहल्ला क्लिनिक दिखाई नहीं देते हैं। आज हमारा भारत ये सारे देशों से आगे है। हमारा देश का जीडीपी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2029 तक 3 नंबर में लेके आएगा। भारत विशाल देश है, और ये विशाल देश का राजधानी दिल्ली है। इसीलिए दिल्ली का परिचय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, दिल्ली का परिचय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, दिल्ली का परिचय कभी मोहल्ला क्लिनिक हो ही नहीं सकता है। ये बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। भाई और बहनों, आप लोगों को मेरा विनती होगा, दुष्यंत गौतम जी हमारे पार्टी का एक वरिष्ठ नेता है, पार्टी के लिए मेहनत करता है, और दिल्ली के लिए भी उन्होंने अपना परिश्रम करने का संकल्प लिया है। दुष्यंत गौतम जी को आप लोग जिताइए, और दुष्यंत गौतम जी को आप जिताने का बाद मैं मानता हूं वो खाली विधायक नहीं रहेगा, और दिल्ली का डेवलपमेंट के लिए और बड़ी ही
अहम भूमिका लेने जा रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग सब मिलके दुष्यंत जी को जिताइए। हमें इस बार बीजेपी का सरकार दिल्ली में को बनाना है। आपने झूठ एक बार बोला, हमने मान लिया। 2 बार झूठ बोला, हमने मान लिया। 3 बार झूठ बोला, हमने मान लिया। लेकिन और आगे झूठ हम मानने वाला नहीं है। हम मोदी जी का नेतृत्व में एक भव्य दिल्ली बनाने के लिए हम इस बार बीजेपी का सरकार बनाऊंगा, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। केरल बाग से दुष्यंत गौतम जी को हमें बड़ी वोट से जिताना होगा। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? जिताएगा कि नहीं जिताएगा? पक्का जीतेगा, पूरा जीतेगा। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, दुष्यंत गौतम, दुष्यंत गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जब कोरोना काल फैल रहा था, हमारे बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का पाप किया हुआ। तब हमें हॉस्पिटल की जरूरत थे, उस समय शहंशाह आलम शीश महल बना रहे थे। ये हमारे बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं। 25 साल से घटाकर उम्र 21 साल कर दे। अनेकों अनेक चीज है, मैं आपके बीच में रहूंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूं, उसके लिए इस आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और जब विधानसभा में दुष्यंत कुमार गौतम जाएगा, सबसे पहला सिग्नेचर होगा आने वाली अगली 8 तारीख को मेरी माता और बहनों के अकाउंट में 2500 रुपया सीधा आएगा। ये तो झूठ बोलते। 1000 रुपए का फार्म भरा था 1 साल पहले, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। पंजाब में भरवाया, 3 साल से 1 पैसा नहीं दिया। लेकिन हमारी गारंटी है, आसाम के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड के अंदर सभी जगह 1 तारीख को बहनों के अकाउंट में उनकी सम्मान निधि पहुंचती है। सीनियर सिटीजन को 3000 रुपए, और साथ साथ जो हमने पूरे देश के अंदर 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए, गरीब आदमी अमीरों की तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। पूरे देश में 5 लाख का आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं, जो यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ने गरीब विरोधी ये लोगों ने लागू नहीं होने दिया। लेकिन मोदी जी ने कहा है 5 लाख मैं दूंगा और 5 लाख दिल्ली की सरकार देगी। पहला मुख्यमंत्री साइन करेगा, 10 लाख का आपको आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। आप दिल्ली में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं। उसके लिए आपसे एक ही निवेदन है, खाली 15-20 मिनट के लिए आपको निकलकर पोलिंग बूथ पे जाना है, 1 नंबर का बटन दबाना है और दुष्यंत कुमार गौतम को सेवक के रूप में स्वीकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे असम के मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, अगर देश में मोदी जी और योगी जी के साथ किसी की बात पे भरोसा किया जाता है तो हमारे हेमंत बिस्वा जी में किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे हेमंत बिस्वा जी के लिए बजाइए। मैं आह्वान करता हूं हेमंत बिस्वा जी से कि आज आपके चरण इस धरती पे पड़े करोड़